हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण तीसरी अनुसूची की। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। यह अनुसूची विभिन्न अधिकारियों जैसे कि संसद के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधायिका के सदस्य, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य के मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूपों का वर्णन करती है। भारतीय संविधान में दो प्रकार की शपथ का प्रावधान है। पहली शपथ है पद की शपथ और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की शपथ। अब हम बात करेंगे पहली शपथ पद की शपथ की। यह शपथ संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने और देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा होती है। अब हम बात करेंगे दूसरी शपथ गोपनीयता की शपथ। यह शपथ किसी भी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखने की प्रतिज्ञा होती है जो मंत्री के रूप में जानकारी में आता है। भारतीय संविधान में सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ के दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य होता है संविधान के प्रति निष्ठा। सदस्य संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं और उसका पालन करते हैं। दूसरा मुख्य उद्देश्य है पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन। वे अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं और समाज के हित में कार्य करते हैं। शपथ में आमतौर पर दो तरह की प्रतिज्ञा का उल्लेख होता है। पहली शपथ है ईश्वर की शपथ। सदस्य ईश्वर की शपथ या ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा, कुछ सदस्य धार्मिक शपथ नहीं लेना चाहते इसलिए वे प्रतिज्ञा लेते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनकी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 60 यह राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप है और भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 69 यह उपराष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप है और भारत के उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 75(4) यह प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप है। प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 76(3) यह मान्यवादी के लिए शपथ का प्रारूप है जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और मान्यवादी को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 99 यह संसद, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य के लिए शपथ का प्रारूप है और यह भी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 124(6) यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ का प्रारूप है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 148(2) यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए शपथ का प्रारूप है और यह भी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 159 यह राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप है। राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 164(3) यह मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप है और मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 165(2) यह महाधिवक्ता के लिए शपथ का प्रारूप है जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसे भी उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना होता है। अनुच्छेद 188 यह विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्यों के लिए शपथ का प्रारूप है और यह भी राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 219 यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ का प्रारूप है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।